माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती का कभी आप दर्शन करना, पार्वती जी का कभी दर्शन करना। सिर पे पल्लू माता के कम मिला, यहां पल्लू लगा रहा और माता के केश खुले रहे, जगत जननी जगदम्बा के। पूछ लिया चंचुला देवी ने, हे जगतधात्री दुर्गा भवानी, हे माता पार्वती, आप कैलाश पर मेरी सखी बनकर रही तो आपके केश खुले रहे, और आप शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जा रही हो, अपने पति के साथ में शंकर भगवान भी फेटा बांधकर, तुर्री लगाकर, गले में माला पहनकर, सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर कर शिव भी जा रहे हैं, और आप मस्तक पर पल्लू रखकर, सुंदर बोर लगाकर, नथनी लगाकर, सुंदर करधनी पहनकर, हाथ में चुड़ला, बाजूबंद, भुजबंद पहनकर, इतने आभूषण, इतने रत्न पहनकर, मस्तक को ढककर, सिर पर पल्लू लेकर आप कहां जा रही हो? अगर कथा सुनने के लिए जा रही हो और शिव महापुराण सुनने के लिए जा रही हो और शिव महापुराण के यजमान बनने जा रही हो, तो आप ही की तो कथा है और आप ही को सुनना है और आप ही यजमान है, तो आपको सिर पर पल्लू रखने की जरूरत क्या है? चंचुला देवी कर रही है माता पार्वती से। सुनिए जरा, प्रसंग कितना सुंदर है। क्या जरूरत पड़ गई आपको पल्लू लेने की? आपको क्या जरूरत पड़ गई? वस्त्र सिर पर रखने की, मस्तक धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई? मां कह रही, चंचुला, कथा सुनने के लिए मैं तुमरुका जी के पास जा रही हूं, क्योंकि जजमान कथा सुनने के लिए किसी के द्वार पर जाता हूं। मैं तुमरुका जी के पास कथा सुनने के लिए जा रही हूं, तो क्या हुआ? तुमरुका जी के पास अगर कथा सुनने जा रहे हो, कथा तो आप ही की बचेगा ना, तो फिर जरूरत क्या सिर पे पल्लू रखने की? नहीं चंचुला, जब मेरे मस्तक पर अगर कोई चूनर डली होगी, सिर पर रखी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि जिस पुराण को मैं श्रवण करूंगी वो भी इसी के मस्तक पर चूनर तो डाल ही देगी। जिस पुराण को मैं श्रवण करूं, जिस भजन को मैं धारण करूं, जिस कथा को मैं स्मरण करूं, हमारे मारवाड़ी संप्रदाय के अंतर्गत, मारवाड़ी के अंतर्गत वर्णन आता है महाराज, हमारे मारवाड़ का एक भाव कहा जाता है कि अगर कोई साधारण तीज की भी पूजन करो, एक साधारण सा पूजन पाठ कुछ करो, तो मस्तक पर पल्लू होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस देवी देवता की हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे कुल को भी ऐसे ही ढककर रखे, हमारे परिवार को भी ऐसी साध कर रखे। जैसे मेरे सिर पर पल्लू है, उसी तरह जिसकी मैं आराधना कर रही हूं उसका हस्त कमल मेरे परिवार पर, मेरे कुल पर, मेरे कुटुंब पर पड़ा रहे। चलो जाने तो अग्नि पुराण का एक चरित्र सुनते हैं, बड़ा सुंदर है महाराज। अग्नि पुराण में सूर्य देवता अपनी धर्मपत्नी संध्या से कह रहे हैं, संध्या सुन, जिस नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, जिस नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, और जितने नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, उतने ही पीढ़ी दर पीढ़ी नारी के मस्तक पर, जिस नारी के, सौभाग्यवती नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी और आने वाला उसके पुत्र पौत्र आदि आदि का पूरा भाव उसके मस्तक के केश में रहता है। जब नारी किसी पूजन में सिर ढककर बैठती है, तो नारी जिस देवता का पूजन करती है, उस देवता का आशीर्वाद उसकी उतनी पीढ़ियों पर, उतने पोते पर, उतने परिवार पर, जितने केश हैं उतनी पीढ़ी और उतने पोते और उतने परिवार पर उस देवता का हस्तकमल रखा रहता है, जितनी देर तक नारी के मस्तक पर पल्लू रहता है। उसका व्याख्यान अग्नि पुराण ने करा। कई माताएं कहती क्या होता पल्लू रखने से? चलता भी था पहले हमारे यहाँ महाराज, जितना धीरे 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 यहाँ शिव महापुराण की कथा में जाओ
या टीवी पर कथा सुनो तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि मैंने कोई पुण्य अच्छा करा था। और एक आपके घर में अगर बेटी जन्म ले ले, आपके घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि सारे तीर्थ मेरे घर में जन्म ले लिए। सारे तीर्थ बेटी के पिता को, बेटी की माता को कभी किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर बेटी घर में जन्म ली है तो सारे तीर्थ उसके घर में आते हैं। बेटी के माता पिता को कभी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी के माता पिता, जिस बेटी ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, बस बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा, माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ बेटी का जहां जन्म होता है वहां आ जाते हैं। बस बेटी से एक निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, कहीं गलत जगह मत चली जाए। तुम्हारे जन्म से सारे तीर्थ बेटी के जन्म से आ जाते हैं। जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन घर में सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। उस माता को धन्यवाद, उस पिता को धन्यवाद जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। और आपको भी एक निवेदन करूंगा, बेटी का बाप जब बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर ले और उसकी शादी करे, तब आप जब भोजन करने उसके घर में जाएं, शादी में जाएं, अपने आप को याद करना, 10 रुपए का पानी पतासा खाते हो, पानी पूरी खाते हो, खुद के पैसे की खाते हो तो प्लेट का पानी तक पी जाते हो। याद रखना, 10 रुपए की मूंगफली खरीद कर खाते हो तो एक एक मूंगफली का छिलका तक हिलाकर देख लेते हो, क्योंकि 10 रुपए खर्च हुए हैं। जिस बाप की बेटी की शादी हो और उसके यहाँ खाना खाने जाओ तो प्लेट में खाना छोड़ने से पहले सोचना कि उस बाप ने कैसे कमाया हो। अपने 10 रुपए खर्च हुए, एक आइसक्रीम ली और 10 रुपए खर्च हुए तो डंडी तक चाट चाट कर फेंकते हो, क्योंकि अपने 10 रुपए हैं। और भरी की भरी भोजन की थाली तुम जब शादी में फेंकते हो तो उस बाप को याद करना कि उसने कैसे कमाया होगा, उसने किस तरह से कमाया होगा। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, जिसको याद होगी उसको मालूम होगा। आपको 1 रुपया दान नहीं करना, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। कौन तुमको दबाव दे रहा है, कौन तुमको जबरदस्ती कह रहा है कि तुम दो, पर इतना जरूर करो कि अपन जो कमा रहे हैं उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने खुद के ऊपर खर्च जरूर करो। अपने ऊपर खर्च करना सीखो। जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता ना, 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि काटने के बाद यह मानव की देह मिली है। 84 लाख में नंबर। चौरासी लाखवें नंबर की देह, 84 महाराज। अपने ऊपर हम खर्च ना करें। बस 84 लाखवें नंबर की जो ये देह है, इसके बाद तुम सब पुराण पढ़ के देख लेना, शास्त्र पढ़कर देख लेना, वेद पढ़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि सब में लिखा हुआ है कि ये आखिरी देह है। इसके बाद में आपने अगर भजन करा है, अच्छा काम करा है तो आपको अच्छी देह मिल जाए। अच्छा काम नहीं करा तो अच्छी देह नहीं मिले। श्रेष्ठ कर्म करा है तो श्रेष्ठ देह मिल जाए। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा काम अपन लोग करे होंगे तो अपने को अच्छी देह मिल जाए।
कहीं अच्छी देह मिल जाए, ये परमात्मा की मर्जी है, ये उसकी इच्छा। जिससे घर नहीं छूटा, स्वयं के ऊपर खर्च नहीं कर पाए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए, केवल जोड़ा 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 और आखिरी में छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और गले में प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई और 16 श्राद्ध में पूड़ी और खीर मुंह में चिपक गई, तो उससे मतलब क्या?